दो भाई हैं, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। ध्यान से सुने। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। जब हिरणाक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया तो हिरणाकश्यप उसी दिन से भगवान को अपना बैरी समझने लगा, दुश्मन समझने लगा। इसने मेरे भाई को वध किया है, मैं विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज वो क्या करने लगे कि मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा आनंद है। मंदराचल पर्वत पर एक क्षण से खड़े होकर के भगवान की तपस्या करने लगे। और एक क्षण से खड़े होकर के जब भगवान की तपस्या कर रहे हैं, आकाश के देवता कहने लगे कि इनकी तपस्या को भंग किया जाए। जब आकाश के देवता कहने लगे कि इनकी तपस्या को भंग किया जाए, तो आज उसकी तपस्या को भंग करने के लिए क्या करने लगे कि जोर से तूफान चलाने लगे। लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। जोर जोर से जल की वर्षा करने लगे, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। आज उसी समय जब तपस्या भंग नहीं हुई, एक क्षण से खड़े होकर के न खाया न पिया न हिले न डुले, एक क्षण से खड़े होकर के ऊपर को हाथ करके भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हिरणाकश्यप की पत्नी का क्या नाम था? कयादु। जब हिरणाकश्यप तपस्या के लिए गए तो अपनी पत्नी कयादु को गर्भवती छोड़ गए। पत्नी कयादु को गर्भवती छोड़ दिया। पति के जाने के बाद में उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद जब थोड़े से बड़े हुए, आज हिरणाकश्यप ने कितनी तपस्या करी? 100 वर्ष तक तपस्या करी। ध्यान से सुनना। जब 100 वर्ष तक तपस्या करी, 100 वर्ष के बाद में भगवान को प्रकट होना ही पड़ा, क्योंकि भगवान बड़ा दयालु है। तुम भगवान से कुछ मांगो, भगवान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भगवान से हृदय से नहीं मांगते। जिस व्यक्ति ने भगवान को हृदय से माना है, भगवान उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। आज उसी समय क्या किया? इतना सब कुछ चल ही रहा था, भगवान प्रकट हो गए और हिरणाकश्यप का शरीर हड्डी का ढांचा रह गया था। भगवान ने जल की छींटा लगाई, उनका शरीर वैसा ही हो गया। और भगवान के चरणों से आज वो लिपट गया। और भगवान के चरणों से लिपटते हुए कहने लगा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, अरे बाबरे, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग लो। कहने लगे, जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा क्या? बस मांगो तो सही। कहने लगे, मांगता हूं, मांगो। कहने लगे कि धरती पर मरू नहीं, प्राणधारी मोय मारे नहीं, बिना प्राणधारी मोय मारे नहीं, आकाश में मैं मरू नहीं, अस्त्र से मैं मरू नहीं, शस्त्र से मैं मरू नहीं, रचे हुए पदार्थ से मेरी मृत्यु नहीं हो। प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो छोटे से वरदान को मुझे दे दो। छोटा सा वरदान कि हाँ, इस वरदान के लिए तो जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन ये वरदान नहीं मिलता। क्यों? कि जन्मो जन्मो हो राम राम रामा, जन्मो जन्मो मुनि यतन कराए, जन्मो जन्म मुनि यतन कराए, जन्मो
मुने यतन कराए, जन्म जन्म मुने यतन कराए, जन्म जन्म मुने यतन कराए, जन्म जन्म मुने यतन कराए, अंत राम कहूँ आवत नाए, अंत राम कहूँ आवत नाए। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता। तुमने जो मांगा है मैंने तुम्हें दे दिया, ध्यान से सुनना। तुमने जो मांगा है मैंने तुम्हें दे दिया, और आज जब कही कि मैंने तुम्हें दे दिया तो उसके अंदर अहंकार आ गया। और अहंकार मेरे भैया ध्यान से सुनना, अहंकार भगवान का भोजन है। और जब अहंकार आया तो अपने नगर में पहुंचा, नगर में जाकर के सबसे कह दी मंत्री से कि सबसे कह दो आज से भगवान का नाम बंद, भगवान की कथा बंद। जो भगवान की कथा करता हुआ मिल जाए उसे मार डालो, जो भगवान की कथा करता हुआ दिखाई दे जाए उसे समाप्त कर दो, जो संत और गुरु और गौओं की सेवा करते हुए मिल जाए उसे मार डालो। नगर में हाहाकार होने लगा, ये पापी कहां से आ गया भाई? कुछ दिन व्यतीत हुए तो उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया। ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और प्रहलाद से कही कि हे प्रहलाद, हाँ पिताजी, तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? प्रहलाद जोर जोर से हंसे। ध्यान से सुनना, पिताजी एक बात बताइए कि मैं प्रेम किससे करूं? कि क्यों? अगर धन से प्रेम करूं तो मुझे धन को छोड़ना है, महलों से प्रेम करूं तो मुझे महलों को छोड़ना है, भाई से प्रेम करूं तो मुझे भाई को छोड़ना है, माता से प्रेम करूं तो मुझे माता को छोड़ना है, पिता से प्रेम करूं तो मुझे पिता को छोड़ना है। बताओ मैं प्रेम किससे करूं? प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है, प्रेम प्राणी को खींच करके घर लाता है। प्रेम बड़ा जाल है, मैं क्या करूं, मैं प्रेम किससे करूं? मैं तुमसे प्रेम करूं, मुझे तुमको भी छोड़ना है। बेटा कि हाँ, मेरे से प्रेम करो। कि क्यों? कि मैं अजर हूं, अमर हूं, मुझे कोई न मार सकता, न जला सकता, न भस्म कर सकता। छोटा सा बालक प्रहलाद कहने लगा कि पिताजी अभी आपके अंदर अज्ञानता है। अज्ञानता? हाँ। पुत्र पिता से कहता है कि तुम्हारे अंदर अज्ञानता है। मेरे अंदर अज्ञानता? कि हाँ। पिताजी तुम्हें यह नहीं पता कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्राणी का जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। प्राणी का जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई मार नहीं सकता। तुम ऐसा सोचते हैं? जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु लिख जाती है। तुम क्या बात करते हैं पिताजी? कहने लगे अभी इसे ज्ञान नहीं है, इसे पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठाल दो। प्रहलाद को पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठाल दिया।
लेकिन पाठशाला के गुरुजी संड और आमक जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं वो तो पढ़ाने लगे कुछ और प्रहलाद पढ़ने लगा कुछ, और प्रहलाद छोटे छोटे बच्चों के साथ में हरि कीर्तन करने लगा है? छोटे छोटे बच्चों के साथ में हरि कीर्तन, और हरि कीर्तन में यही कहने लगा है? हरि कीर्तन करे जा रहे हैं, बच्चे कहने लगे पढ़ाते गुरुजी कुछ और हैं और तुम पढ़ते कुछ और हैं, तुम्हें क्या बात है? कि मुझे तो गर्भ का ज्ञान है भाई, मुझे तो पुराना ज्ञान है, मुझे पुराना ज्ञान है। कैसे? कि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भाव से गाओ। हरि बोल। गाओ ना। राधा की जय जय बोलो, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय बोलो, रुक्मिणी की जय जय, राधा की रुक्मिणी जी दोनों की जय जय, राधा की रुक्मिणी दोनों की जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। गाओ भाव से। आनंद है। गोपी भी बोले जय जय, ग्वाले भी बोले, गोपी भी बोले जय जय, ग्वाले भी बोले, गोपी भी जोले जय जय, ग्वाले भी बोले, गोपी भी बोले जय जय, ग्वाले भी बोले, हम भी बोले तुम भी बोले, हम भी बोले तुम भी बोले, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 ओ राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय। आज पूरे पाठशाला में गोविंद की चर्चा प्रारंभ हो गई। आज संड और आमक पकड़ करके लाए प्रहलाद को और हाथ में पकड़ा दिया हिरण्याकश्यप के कि हम तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ा पाएंगे। कि क्यों?
ये तो बार बार आपके शत्रु का नाम लेता है। ये तो विष्णु का जाप करता है, ये विष्णु का नाम लेता है। हिरण्याकश्यप कहने लगे इसे 100 जन ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो जिससे ये मर जाए, ये हमारा शत्रु है, ये पुत्र नहीं है। 100 ओजन ऊंचे पहाड़ पर लेकर के पहुंचे और 100 जन ऊंचे पहाड़ से जब प्रहलाद को फेंका तो प्रहलाद तो उसी हरि का गुणगान कर रहे हैं, हरि की चर्चा में लवलीन हैं। और जब हरि की चर्चा में लवलीन हैं, भगवान ने क्या किया कि आदि रास्ते में आकर के गोविंद को गोदी में उठा लिया। तू ही मेरा सहारा, तू ही देवता है, तू ही मेरा सहारा, तू ही देवता है, तू ही मेरा प्यारा, तू ही लाडला है। भगवान को गोदी में उठा लिया और भगवान के चरणों से लिपट गए। आज भगवान तो मेरा बड़ा ख्याल रखते हो। और भगवान ने नीचे आकर के उन्हें बिठाल दिया। और जब प्रहलाद भजन करने लगे और आज हिरण्याकश्यप के पहरेदारों ने देखा कि प्रहलाद तो नीचे बैठे हुए हैं, प्रहलाद को पकड़ करके लाए। फिर कहने लगे कि प्रहलाद के कोड़ों की मार लगाओ, प्रहलाद को कोड़ों की मार लगाने लगे। लेकिन भगवान के हरि की चर्चा कहां छोड़ते हैं? मन में तो हरि बैठा है ना, है? जिसके मन में हरि बैठा है उसे कौन क्या कर सकता है? कलेजा फाड़ कर देखो, कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं। कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं। कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। कहीं पर बजती सहनाई, कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर बजती सहनाई, कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर मरण निकलते हैं, कहीं पर मरण निकलते हैं। ये विधाता की लीला है भाई। जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी से परेशान है। आज प्रहलाद को कोड़ों की मार लगाने लगे और प्रहलाद को फिर पढ़ने के लिए पाठशाला में भेज दिया। प्रहलाद पढ़ते हैं और जब प्रहलाद पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, आज उसी समय पाठशाला के बालक कहने लगे, भैया तो मैं विद्या कहां से आ गई कि मुझे गर्भ का ज्ञान है? कि कैसे बताओ? कहने लगे, जब मेरे पिताजी तपस्या के लिए चले गए, मेरी मैया को गर्भवती छोड़ गए, गर्भ में मैं बैठा हुआ था। और जब मैं गर्भ में बैठा हुआ था, मेरी मैया को हरण करके ले जा रहे इंद्र भगवान कि इसके गर्भ से कोई पापी का जन्म होगा तो हम उसे मार डालेंगे। नारद जी ने कह दिया कि इसे मत ले जा। आज उसी समय क्या किया? कहने लगे कि मेरी मैया को आज और ज्ञान की कथा सुनाने लगे नारद जी। मेरी मैया तो नहीं सुनी, राक्षसी प्रवृत्ति की थी। मैंने गर्भ में बैठा बैठा पूरी कथा को सुन लिया।
तो हे पाठशाला के बालकों, मुझे तो गर्भ का ज्ञान है कि हमें भी ज्ञान करा दो गर्भ का, हम भी ज्ञान लेना चाहते हैं, हमको भी ज्ञान बता दो। तो कहने लगे कि तुम हरि कीर्तन कीजिए। हरि कीर्तन माताओं तुम भी किया करो। करती हो हरि कीर्तन कि झगड़ा कीर्तन करती हो? मुझे लगता है तुम झगड़ा कीर्तन करती हो। हरि कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। करती हो कोई? नहीं। ये कल से करना आप लोग, है ना? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लड़ना मत आज के बाद कभी भी, है ना? क्योंकि माताएं बड़ी खतरनाक लड़ती हैं। हाँ, मैंने देखा है कई जगह। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन करना है। अच्छा, इससे मिलेगा क्या? ये तो पूछो, मिलेगा क्या इससे? हृदय में शांति। इससे क्या मिलेगा? हृदय में शांति। और जिसके हृदय में शांति होगी उसके हृदय में सत्य होगा, और जिसके हृदय में सत्य होगा उसके हृदय में वैराग होगा, और जिसके हृदय में वैराग होगा उसके हृदय में भक्ति होगी, और जिसके हृदय में भक्ति होगी तो व्यक्ति मोक्ष के लिए जाएगा। ये कीर्तन किया करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, एक काम और कर लेना, कोई लड़े या कोई अपवित्र शब्द बोले तो उसके सामने यही कह दो, हरे राम 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 राम, वो शांत हो जाएगा, है ना? ऐसा किया करो भाई। मैंने अपने शिष्यों को बड़ा समझाया है, जहां भी शिष्यों से यही कहता हूं, भैया ये कीर्तन किया करो। झगड़ा हो रहा हो वहां यही बोलो, हरे राम। झगड़े वाला कहेगा, भैया ये तो भगवान का भक्त है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अरे दिखावा करना सीख जाओ, दिखावा ही बहुत बड़ी चीज है, और दिखावा ही कर लो। अगर तुम्हारे दिखावे से कोई और भजन कर रहा है तो तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम वैसे ही माला घुमाओ, बोलो कुछ मत, दूसरा कहेगा कि ये भी माला घुमाती है तो मैं भी माला घुमाऊंगा। तुम वैसे ही कुछ कहने लग जाओ उससे, तू बेकार है, तू बेकार है। एक बार राम बोल दो, वो समझेगी जाप कर रही है तो वो भी जाप करने लग जाएगी। तुम मत करो, उसको तो करने दो। झूठा ही सही कर लो। कैसे करना प्रारंभ कीजिए, भगवान अवश्य आपकी सुनेगा। आज उसी समय प्रहलाद को फिर पकड़ करके लाए और कहने लगे, इस प्रहलाद को खोलते हुए तेल में गिरा दीजिए। भैया हरि का भक्त है, हरि के भक्त को कोई मार सकता है क्या? हरि के भक्त को मारने वाला संसार में कोई नहीं है। प्रहलाद को उठाया और प्रहलाद को उठा करके खोलते हुए तेल में जब गिराया तो तेल शीतल हो गया। शीतल क्यों हो गया? क्योंकि उसके कण कण में गोविंद और विराजमान हैं। जिसके कण कण में भगवान विराजमान है उसे दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया की आवश्यकता उस व्यक्ति को पड़ती है जिसके कण कण में अपवित्रता भरी है। पवित्रता जिसके हृदय के अंदर भरी है, उसे संसार में किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद को फिर क्या करने लगे, इसको मार डालो। अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहीं कैसे मार दो। होलिका कहने लगी कि लकड़ी एकत्रित करवाओ चौड़ाए पर और उसमें बीच में जगह रहने दीजिए, मैं इसे मार डालूंगी। लेकिन कहते हैं कि ताको राखे साइया, ताको राखे साइया, मार सके ना कोई। ताको राखे साइया,
और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। संसार में कोई भी दुश्मन हो जाए लेकिन परमात्मा मेरा है, मुझे दुनिया का कोई भय नहीं है। होलिका आज बीच लकड़ी में लेकर के बैठ गई, वस्त्र को ओढ़ लिया। उसके पास में एक ऐसा वस्त्र था, अग्नि में चली जाए उसे जला नहीं सकता वो वस्त्र। आज वो वस्त्र को ओढ़ करके बैठ गई, अग्नि लगा दी, वस्त्र उड़ने लगा, पहला से चिपट गया। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है ना कि ताको तेसो सत्य सनेऊ, ताको तेसो सत्य सनेऊ, ताए मिले नहीं कछु संदेऊ। सत्य में संदेह नहीं हो सकता। आज उसी समय प्रहलाद जब बच गए, भक्तों को पता पड़ी, भक्त किसी निशाचर का मुंह काला, किसी का पीला करने लगे आपस में, और अपने मस्तक पर दूसरे के मस्तक पर, और आज गुलाल लगा करके हृदय लगने लगे, और यही खुशी देने लगे कि हमारा प्रहलाद बच गया, हमारा प्रहलाद बच गया, हमारा प्रहलाद बच गया। और उसी दिन से हम होली का त्योहार बनाने लगे, प्रहलाद के बचने की खुशी में। आज हिरण्याकश्यप कहने लगे इसे किसी भी प्रकार से इसका वध कर दीजिए। ध्यान से सुनना, इसका जब तक वध नहीं होगा जब तक मैं शांति से रह नहीं सकता। इसका वध कीजिए। आज लोहे के खम्भ को अग्नि से लाल करा दिया और प्रहलाद को पकड़ लाए। प्रहलाद से कही तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद हंसने लगे कि मैं बताऊं मेरा भगवान कहां है? हाँ, एक जगह हो तो बता दूं। अरे भैया बता तो सही कि तुम्हें नजर नहीं आएगा, मुझे नजर आएगा। कि क्यों? कि हर जगह मौजूद है ओ मेरे श्यामा 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 श्यामा, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। हृदय में सत्य नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस हृदय को परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता। आज लोहे के खम्भ को अग्नि से लाल करा दिया। ध्यान से सुनना, और कही कि इस खम्भ में भी तेरा भगवान है? कि हाँ, खम्भ की जेठ भर ले। प्रहलाद के नेत्रों में आंसू आ गए। भाव से सुनना, प्रहलाद के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगा, भगवान मुझे मरने का कोई भय नहीं है, मुझे तो भय इस बात का है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो दुनिया क्या कहेगी कि भगवान का भक्त था फिर भी मर गया। भगवान ने चींटी का रूप धारण कर लिया। कभी चींटी ऊपर, कभी चींटी नीचे, कभी चींटी ऊपर, कभी चींटी नीचे। आहा, चींटी ऊपर नीचे चल रही है। प्रहलाद की निगाह गई। प्रहलाद कहने लगे जब ये छोटी सी चींटी नहीं मर रही तो मैं इतना मोटा ताजी कैसे मर जाऊंगा। झटका मारा और खम्भ की जेठ भर ली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त और भगवान की। हिरण्याकश्यप कभी इसमें गदा मारने लगा, कभी उस खम्भ में गदा मारने लगा। भगवान कहने लगे अब मुझे अब प्रकट होना पड़ेगा। आपको पता है
भगवान कब प्रकट होते हैं? जब जब धर्म कम हो जाता है, जब जब पापी बढ़ जाते हैं, जब जब पाप का पल्ला बढ़ जाता है, जब जब हम लोग दुष्ट हो जाते हैं, उसी समय मेरे गोविंद का अवतार होता है। और भगवान उसी समय खम्भ को फाड़ करके और भगवान का अवतार हुआ। किस नाम से हुए भगवान का अवतार? बोलिए नरसिंह भगवान की, है ना। आज जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, आज उसी समय हिरण्याकश्यप कहने लगे, हे विष्णु तू मुझे मार नहीं सकता, भेष बदल के आया है। भगवान ने दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। बाबड़े क्या कहता है? कहने लगे तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं अजर हूं, अमर हूं। कहने लगे जो तूने वरदान मांगा था उसको ध्यान कर ले। तूने कहीं बाहर मरू न भीतर देहली पर रख लिया, तूने कहीं अस्त्र न शस्त्र नाखूनों को बढ़ा लिया, तूने कहीं दिन में न रात्र में, शाम के समय तूने कहीं युद्ध न शस्त्र। और भगवान ने क्या किया कि महाकुपित है नरहरि, महाकुपित है नरहरि, चारों ओर निहार, असुर उजरवा दुष्ट को क्षण में दीनों फार, क्षण में दीनों फार। भगवान ने उसको मार दिया। अब भगवान का कोप बढ़ा, और जब भगवान का कोप बढ़ा तो सभी देवता थर थर कांपने लगे। क्या करें? प्रहलाद से कही कि बेटा भगवान के कोप को शांत कर ले। प्रहलाद कहने लगा मैं छोटा सा क्या करूंगा, जब इतने बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए। कि नहीं, तुम भगवान के चरणों से लिपट जाओ। प्रहलाद भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान दयालु तो हैं, चरणों से उठा करके हृदय से लगा लिया और कही कि तुम ही देखे शीतल भई छाती, तुम ही देखी शीतल भई छाती, और पुण्य कहूं सो मोए दिन और राती। तुम्हें देख करके मेरा शीतल अंग हो गया। तुम कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद कहने लगे मैं लोभी भक्त नहीं हूं, मुझे वरदान का लोभ मत दो। कहने लगे क्यों? कि मैं लोभी हुई नहीं तो कहां लोभ दे रहे हो? फिर भी बेटा कुछ मांग लो। मेरे पिता कितने भी दुष्ट थे, कितने भी दुराचारी थे, कितने भी पापी थे, मेरे पिता को कभी नरक में मत पहुंचना, अपने पास ही बुला लेना। भगवान ने हृदय को लगा लिया। बेटा तेरे एक पिता की क्या चलती है, तूने इतनी कठोर भक्ति करी है, मैंने तेरे 21 कुलों का तारण कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।